नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 24 फेब 2021। एसजीएक्स निफ्टी 92 पॉइंट्स। अब बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। आज है वेडनेसडे का दिन, कल है थर्सडे और कल है मंथली एक्सपायरी। सो आज के दिन आपको वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसका रीजन क्या है वो भी समझते हैं। दोस्तों, कल के दिन अगर मॉर्निंग में थोड़ी जो अपसाइड डाउनसाइड थी उसको हटा दें तो कल का दिन मोर और लेस फ्लैट ही था। सेंसेक्स मात्र 0.01% बढ़ के क्लोज हुआ। निफ्टी 50 0.22%, 32 पॉइंट। अगर बात करें गिरने वाले इंडेक्सेस में, तो जो सबसे बड़ा इंडेक्स गिर रहा था वो था निफ्टी बैंक 140 पॉइंट्स। बाकी कल के दिन ब्रॉडली मार्केट फ्लैट ही थी। और बैंक निफ्टी को गिरने का सबसे बड़ा कारण था कोटक महिंद्रा में 4% की गिरावट। इसके अलावा भी बैंकिंग स्टॉक्स कल जनरली वीक ही थे। इसके अलावा जो टॉप लूजर्स थे निफ्टी 50 में वो थे अडानी पोर्ट्स, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो। इनके रीजंस क्या थे? स्पेसिफिक रीजंस थे, स्टॉक स्पेसिफिक, जो कि मैंने इवनिंग रैप में कवर किए थे। आई एम श्योर आपने इवनिंग रैप को देखा होगा। कल के जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जिसमें कि स्टॉक ऑप्शन में अच्छा खासा कल पैसा बना। और इसके अलावा जो टॉप 2 गेनर्स थे आउट ऑफ टॉप 4 निफ्टी 50 गेनर्स, उसमें थे ओएनजीसी एंड हिंडाल्को। इसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी जो कि मैंने इवनिंग रैप में कवर करी थी। आई विल नॉट रिपीट वंस अगेन, तो यू कैन रेफर टू इवनिंग रैप वीडियो ऑफ यस्टरडे। बात करें कमोडिटी सेक्शन में दोस्तों, तो कमोडिटी सेक्शन में कल के दिन गोल्ड में माइनर गिरावट, लेकिन सिल्वर में आपको करीब 2% की गिरावट नजर आई। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सिल्वर में आपको 62,000 63,000 के लेवल आपको जल्दी ही दिखाई पड़ेंगे। अगर आपने निवेश करना है देन यू कैन वेट फॉर सम टाइम। आई थिंक सिल्वर शुड करेक्ट। बाकी रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड के 46,000 के लेवल्स जो कि एक्सपेक्टेड थे वो आ चुके हैं। इफ़ यू वांट टू इनिशिएट अ फ्रेश बाय फ्रॉम हियर ऑन, मेरे हिसाब से गोल्ड इज रीजनेबली वेल वैल्यूड एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसके अलावा दोस्तों, नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार, क्रूड ऑयल में 1-1.5% की मूवमेंट को ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहा जाता है। फिलहाल इन दोनों स्टॉक्स में, इन दोनों कमोडिटीज़ में आपको अच्छी खासी गिरावट कल के दिन दिखाई पड़ी। परेशानी का सबब स्पेशली फॉर आईटी कंपनीज है यूएसडी एनआर पेयर में यूएस डॉलर का वीक होना। इस कदर कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन उसमें थोड़ी सी वीकनेस आपको ना दिखाई पड़े। डेली कुछ ना कुछ वीकनेस आपको डॉलर में दिखाई पड़ती है। रुपी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ता है। रुपी इज नॉट गेटिंग स्ट्रांगर। भाई, रुपी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा यूएस डॉलर वीक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रुपी स्ट्रांग नहीं हो रहा है, रुपी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा वीक हो रहा है यूएस डॉलर। क्योंकि आप यूरो में देखें तो यूरो में भी यूरो इज परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर दैन रुपी, बट यूएस डॉलर इज नॉट एट ऑल एबल टू परफॉर्म, जिसके कारण आईटी कंपनीज के स्टॉक्स भी सफर कर रहे हैं। अगर ये सब है, मतलब इसको मद्देनजर रखते हुए आज निफ्टी 50 में क्या मूवमेंट हो सकता है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं एज अ पिवट चार्ट कहाँ तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। कल के दिन की जो क्लोजिंग हुई है 14,708। अगर बाई चांस अपसाइड कंटिन्यू रहता है, मान लो अगर पॉजिटिव मोमेंटम जो 90 पॉइंट्स आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है सेम कंटिन्यूज, तो आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो होगा 14,850, जो कि पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो 14,850 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर टुडे। अगर बाई चांस ये रेजिस्टेंस टूटता है तो सेकंड रेजिस्टेंस इज गोइंग टू कम इज 14,950, और उसके बाद तो 15,000 के रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल हैं ही, जो कि मुझे नहीं लगता आज के दिन टूटने वाला है। तो आई थिंक मार्केट कैन गो बोथ साइड्स, तो आपको दोनों साइड प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर बाई चांस कोई पॉजिटिविटी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो एकदम से अगर कोई गिरावट आती है तो पहला सपोर्ट आएगा वो है 14,600, और बाई चांस वो भी टूटता है तो 14,500। तो ये वो ब्रॉड रेंज है 500 पॉइंट्स की, जिसमें कि आपको आज कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल ऑन अपसाइड एंड डाउनसाइड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कल दोस्तों निफ्टी बैंक में जो गिरावट थी 140 पॉइंट की, 140 पॉइंट्स की, बहुत ही स्लाइट गिरावट थी, लेकिन उसके चलते थोड़ा सा जो पिवट पॉइंट्स हैं उनमें शेक आया है। अगर बात करें कल के दिन की क्लोजिंग, तो 35,117 पर निफ्टी बैंक क्लोज हुआ था। अगर बाई चांस आज कोई माहौल नेगेटिव बन जाता है, कॉल तो कल के दिन निफ्टी और सेंसेक्स पॉजिटिव थे लेकिन निफ्टी बैंक वीक था, तो अगर आज भी नेगेटिविटी या फिर आज वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो भाई सबसे पहला सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो है 34,800 850, और बाई चांस वो भी टूटता है तो 34,500, जिसके कि चांसेस आज के दिन कम है। लेकिन 34,850 आज चैलेंज हो सकता है, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड।
अगर बाई चांस अपसाइड के बारे में बात करें तो अगर अपसाइड कंटिन्यू रहती है जैसा कि आपको निफ्टी 50 में दिखाई पड़ रहा है, निफ्टी 50 अराउंड 80-90 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो सकता है। तो जो पहला रेजिस्टेंस निकल करके आएगा निफ्टी बैंक में वो है 35,500, और अगर 35,500 टूटता है तो भाई मामला ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। और जो पहला रेजिस्टेंस एज पर पिवट पॉइंट नजर आ रहा है वो है 36,000 के लेवल्स। तो मेरे हिसाब से यू शुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट दिस रेंज, ये रेंज तो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए 35,500 ऊपर के लेवल पे एंड 34,850 नीचे के लेवल पे। इस रेंज को तो आप मद्देनजर रख करके आज ट्रेड डेफिनेटली करिएगा। भाई इंस्टीट्यूशनल बाइंग को अगर ध्यान दें तो आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिखाई पड़ेगी कि FIIs हैव बीन सेलिंग फॉर पास्ट 2 days। आज दूसरा दिन है जब FIIs ने आज भी सेलिंग करी और अच्छी खासी सेलिंग करी है। आज मतलब जो कल का ट्रेडिंग सेशन निकल गया है, उन्होंने सेलिंग करी है 1570 करोड़ की, तो 1570 करोड़ की करी है सेलिंग उन्होंने कल के ट्रेडिंग सेशन में। और DIIs ने करी थी बाइंग 217 करोड़ की, जो कि बहुत कम है, जिसके चलते आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। अगर आपको बात करें कि कहाँ पर वीकनेस दिखाई पड़ रही है, स्पेशली सबसे ज़्यादा वीकनेस दिखाई पड़ रही थी बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी बैंक में। तो मेरे हिसाब से जो अच्छी खासी सेलिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो हुई है कुछ चंद बैंकिंग स्टॉक्स में। अगर बात करें क्या गुड न्यूज़ है आज मार्केट में, तो सबसे पहली चीज़ तो भाई जो गुड न्यूज़ चल रही है मार्केट में वो है टाटा कंज्यूमर्स गेल को रिप्लेस करेगा निफ्टी 50 में फ्रॉम 31 मार्च 2021, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा कंज्यूमर के लिए भी और गेल के लिए भी। भाई गेल निफ्टी 50 में पड़ा रहता था, उसको इंडेक्स मैनेजमेंट के चलते उसको हमेशा प्रेस करके रखा जाता था। जब से उसमें ये न्यूज़ आई कि गेल बाहर आ जाएगा, तब से इसमें भी थोड़ी सी तेज़ी नज़र आई है। एनीवे फिलहाल दोस्तों टाटा कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव चीज़ है, और जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि टाटा कंज्यूमर इज़ स्लाइटली बेटर परफॉर्मर दैन गेल। तो आपको निफ्टी इंडेक्स भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता हुआ आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों सैनफी ने बहुत ही शानदार डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसी कारण दोस्तों मैं आपसे कहता हूं अच्छी कंपनी हो सकता है आपको अच्छा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में ना दे पाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको डिविडेंड तो रिवॉर्ड करती ही रहेगी। अब सैनफी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 125 रुपीज़ पर शेयर, और स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 250 रुपीज़, जो कि बन जाता है तकरीबन 375 रुपीज़ का डिविडेंड। एक शानदार डिविडेंड है मेरे हिसाब से। जो लोग भी शेयर होल्डर्स हैं वो दे आर बीइंग रिवॉर्डेड। जो लोग अभी तक इसमें निवेश नहीं किया है, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लोग सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक को बाय करो, नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, आज की नेगेटिव न्यूज़ क्या है? नेगेटिव न्यूज़ मतलब नॉट सो गुड न्यूज़। सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने आपको संडे को भी बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ गई हैं ऑलमोस्ट 1 ईयर हाई और पहुंच गई हैं ऑलमोस्ट 8% के आसपास। अब बताओ, अगर आपको 8% की सेफ, मतलब बॉन्ड्स को जनरली सेफ ही माना जाता है, 100% सेफ तो कुछ भी नहीं है भाई, 100% सेफ तो FD भी नहीं है। लेकिन भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर आपको 8% की डिविडेंड नहीं, यील्ड दे रहे हैं, बॉन्ड यील्ड दे रहे हैं 8% की, तो भाई वाई शुड वन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? रिस्की ट्रेड क्यों लें, रिस्की इन्वेस्टमेंट क्यों करें अगर आपको बॉन्ड यील्ड 8% मिल रही है? तो दोस्तों ये एक मेजर रीजंस हैं जिसके कारण आपको स्टॉक मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ रही है। और मैंने इसको अपने एक इंपॉर्टेंट वीडियो में चार्ट बना करके भी दिखाया था संडे को कि 4 बड़े रीजन जिसके कारण मार्केट गिर रही है। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा। निफ्टी प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टिल 40 अबव। और बात करें FIIs की, तो FIIs की सेकेंड डे सेलिंग का कल था, और जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग माहौल में नजर आ रहे हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग कितनी होगी ये तो भगवान जाने, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अगर कोई स्टॉक अपने बाइंग लेवल पे आ जाता है, वैल्यू बाय आपको दिखाई पड़ती है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, यू मस्ट स्टार्ट टू बाय दैट स्टॉक ऑन डिप्स, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदने का समय आ गया है। काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा खासा हैमर डाउन हो चुके हैं, स्पेशली WSG स्टार SIP, उसके वो तो काफ़ी सस्ता हो गया है। तो अगर आप चाहें तो यू कैन स्टार्ट टू बाय WSG स्टार SIP ऑन डिप्स फ्रॉम हेयर ऑन। अगर अभी तक नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दें। इसके अलावा दोस्तों आज जैसे कि मैंने आपको बताया, आज है फ्राइडे, आज है वेडनेसडे, और थर्सडे को होनी है मंथली एक्सपायरी। तो दोस्तों मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले भी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है। सो आज के दिन दैट इज वेडनेसडे को भी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट में वॉलेटिलिटी। अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ एक लॉट या फिर छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करें। अगर आप प्रो ट्रेडर हैं तो आपको आज अच्छे खासे मौके पैसे बनाने के मिलेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।